what's wrong. Something isn't right. Don't feel I belong in the light. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैंने ना अभी व्लॉग 2-4 दिन से मैं इवनिंग से कर रही, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चे सोए रहे थे और झटपट करना पड़ता है। तो देखिए इतनी मतलब बारिश, मानसून आना चालू हो गया है और गर्मी से राहत मिल रही है, ठंडा मौसम लग रहा है। और देखिए बारिश इतनी आ रही थी तो बोलते कि पहली बारिश में भीगना चाहिए। तो मैं ना हर साल भीगती हूँ, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से हम जहाँ पहले रहते थे ना, हम सब मिल के ना छत पे मस्त मज़ा करते थे। और यहाँ कोई नहीं, बस थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश चल रही थी। तो मैं सोची, तो मेरे साथ बच्चे भी आ रहे थे, तो फिर मैं अंदर आई। देखिए परी भी आ गई फिर। तो मैं ये पूरी पुंजिया जो गर्मी है ना निकल जाती है, लेकिन अच्छी बारिश होनी चाहिए। तो ये बारिश बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आ रही थी। तो यहाँ देखिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आ रही थी। और फिर मैं पेड़ पौधे को, और यहाँ पानी जमा हो गया था तो मैं झाड़ू भी लगा लूँगी थोड़ी देर के बाद। तो ज़्यादा नहीं आ रही, मैं हम नींद से उठ के गए थे। फिर उसके बाद आए थे सब्जी वाले, तो वो टेम्पो आया था सब्जी वाले का, गाड़ी आई थी। तो मैं सब्जी घर में कुछ भी नहीं थी, तो मैंने इनको बोली कि सब्जी ले लो। तो मैं ये शूट करना भूल गई कि उनसे लेते हुए बहुत महंगी सब्जी देखो। कोई बोलेगा ये 150 रुपये की सब्जी है, बिल्कुल 150 रुपये की सब्जी ले ली थी और इतनी सी। और सब्जी बेचने बैठ गए। मैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना। तो ये देखिए टमाटर निकाल रहे, ज़्यादा नहीं लिए हमने, आधा किलो ही लिया है। और भिंडी बनाने का इरादा था तो इन्होंने भिंडी ले ली। और यहाँ पे धोने के लिए ना मैं निकाल लूँगी एक साथ। और ये प्याज वगैरह, मिर्ची नहीं थी, और धनिया। तो धनिया है ना फ्रेश था, धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब धनिया भी मैं तोड़ के रख दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहे कि तुरंत निकाल ले। तो ये मिर्ची वगैरह मैं सब अलग कर लूँगी। प्याज, ये रेड प्याज है, तो मैं रेड प्याज नहीं लेती, लेकिन ये अच्छे लगे हैं तो ये ले लिए। और प्याज 1 किलो ले लिए। और बस इतनी सी सब्ज़ी हमारी 150 की हो गई है। तो कोई बोलेगा क्या कितनी मतलब ये रहती है। और मिर्ची वगैरह, अदरक कुछ फ्रिज में रख दिया था, तो इतनी निकल रही थी। तो यही चल रहा है। और शाम के समय आलू तो डेली होना ही होना है। आलू मैं 2-2 किलो लेती हूँ, फिर भी कम हो जाता है। और यहाँ पे है ना ये धनिया है ना तोड़ के रख देती हूँ मैं। और ये जो डंठल है ना, ये मसाले में काम आते हैं, तो सब्ज़ी में बहुत स्वाद आता है। तो ये डंठल नहीं फेंकती मैं। और ये जो आधा धनिया निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ऐसे करके रखती हूँ ना तो फिर है ना धनिया ख़राब नहीं होता, बहुत दिन तक चलता है। तो मैं है ना 15-15 दिन तक धनिया चलाती हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल के। और नहीं मिलता है ना फिर तरसते हैं, और धनिया के बिना सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो ये जो डंठल वेस्ट नहीं करेंगे, बस ऊपर का फेंक दूँगी। और ये जो पन्नी में रख दूँगी, ताकि है ना जो मसाला बनाते हैं ना, जैसे नॉन वेज, पनीर, छोले, ये सब तो इसमें है ना ये आता है। उसके बाद है ना यहाँ पे है ना सॉस, वो सोया सॉस गिर गया था। तो मैं सोची कि चलो फ्रिज ही साफ़ कर लेती हूँ। 8 दिन की मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ, तो थोड़ा सा मैं सोची कपड़े से, और मैंने बटन भी नहीं बंद की थी, वैसे ही चालू कर रही थी। तो यहाँ पे मैं है ना फ्रिज साफ़ कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और फिर मैं ये, मुझे ना ये मेरा फ्रिज का जो सब्ज़ी रखने का जो डिब्बा है ना, वो टूट गया है। तो मिल जाएगा, आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि मिलता है क्या। तो मैं ये टूट गया थोड़ा बीच में से, तो मुझे लेना है। अभी लॉकडाउन के बाद ही लूँगी। तो ये फ्रिज मैंने बहुत पुरानी, मेरी वाली, जब मैं नई नई यहाँ आई थी तभी ले ली थी। बाकी तो सामान मेरा सब दहेज का ही है। तो यही है। और यहाँ उसके बाद फिर है ना शाम बारिश आ रही थी, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद चली गई थी बारिश। फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि है ना यहाँ पे शाम के वक्त कचरा हो गए थे। तो डिंकी भी बैठी रहती है, तो कचरा देखिए कुछ भी नहीं निकलता है। क्योंकि मैं दोपहर को ही मतलब सुबह से दोपहर तक मेरे 3 बार झाड़ू हो जाता है, 3-4 बार। तो शाम के वो कोई आता ही नहीं ना, बंद रहता है मेरा घर। तो जब कस्टमर आते तब भी मेरे यहाँ इस कमरे में कचरा होता है। और बीच वाले कमरे में थोड़ा सा हो जाता है, कैसे मतलब बैठे बच्चे कुछ खा लेते हैं तो गिर जाता है ये। तो पर ये है ना वहाँ पे सब्जी साफ़ कर रही है, तो लिए थे। और उसके बाद ये देखिए आपको दिख रहा है कितना पानी जमा हो जाता है, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हम पहले है ना यहाँ से गड्ढा करते थे, तो यहाँ से सीधा चला जाता है। इस बार है ना वो गेट लग गया ना, तो उससे उसका जो सीमेंट का है ना, उस वजह से ऊपर हो गया। तो ये मैं आंगन का भी झाड़ू लगा लूँगी। और ये पानी ये बोल रहे कि मैं फेंक दूँगी, तो मैं ठीक है मैं बोली। उसके बाद हम लोग है ना आम खा रहे हैं। और ये आम है ना
खुशबू ने भेजे थे। आपको मैंने जो मॉम विथ मिट्टी के ब्लॉग में आपको दिखाया था ना, तो वो खुशबू ने भेजे थे। तो ये हम लोग खा रहे, बहुत मीठी मीठी। और बच्चों को इतना, मैं बोल रही थी रस बनाती हूँ, लेकिन इन्होंने बोला नहीं हम चूसते हैं। तो ये सिद्धार्थ जी को बहुत पसंद, बोल रहे थे कि हम गांव में ऐसे देसी तरीके से चूसते थे। तो मैं भी चूस रही और ये बच्चे अभी चूस रही। थोड़ा खट्टा टाइप ठंडा था, लेकिन मीठे बहुत आम थे, एक दिन भी नहीं बचा। ये तीसरी बार ले आए हम लोग। तो ये परी है ना एक्सचेंज कर रहे, उसके पापा बोल रहे कि मैं है ना छोटा दे दे और तू अच्छा ले ले, क्योंकि वो बोल रही सबने। और यहाँ पे है ना, यहाँ पे परी आलू काट रही है और गिलकी की सब्जी जो मैं गिलकी बना रही थी, डिनर की तैयारी चल रही है। तो गिलकी मैंने काट दी थी और ये उसको है ना काटने में बहुत मज़ा आता है। तो आलू देखिए कितने धीरे धीरे काट रही है। तो उसको काट पीट करने में चॉपर बोर्ड पे रख के वो काट रही है। तो मैं सोची कि कहीं लग ना जाए, तो उसको मैं ध्यान दे रही थी। तो उसको काटने में बहुत मज़ा आता है, तो वो काट पीट के दे देती है। और जब तक घर में, फिर उसके बाद वो ड्राइंग बना रही थी। उसको ड्राइंग में और पढ़ाई में बहुत शांत है मेरे बच्चे, बिल्कुल मतलब ऐसा ज़्यादा बाकी के मतलब जैसे बदमाशी वगैरह करते तो वो नहीं करते। कोई आए तो चुपचाप बैठे रहते हैं। और उसके बाद उसने काट दिए। तो मैं सोची कि बारिश आ रही, कहीं लाइट वाइट तो जाने का डर है। तो मैंने यहाँ ना सब्जी बघार दी और हवा इतनी चल रही है, तो मैं देख रही है हवा की तरफ। तो यहाँ पे ना सब्जी बघार ली मेरे। और ये देखिए शाम का, जब मैं ये 7:30 बजे का समय है और व्यू देखिए, मतलब बिल्कुल रेड रेड से येलो येलो से बादल हो गए थे और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। और इधर मैं सब्जी भी बघार रही हूँ, आलू प्याज ब्राउन होने तक पका लूँगी। और बस यही चल रहा है। और मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो और बादल आते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। बारिश भी आती है, लेकिन जो भयंकर रात को जब बारिश आती है ना, डर लगता है। और मैं है ना बचपन से बहुत डरती हूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा डरपोक है कि मतलब कीड़े मकोड़े इससे तो सभी डरते, लेकिन ये जो लाइट वाइट बारिश जाती है ना, और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। पता है मेरी एक कमजोरी है, मैं लाइट आती, मैं रात को भी है ना पूरा अंधेरा करके कभी नहीं सोती हूँ। जब भी लाइट जाती है चिल्ला के उठती हूँ। तो ये मेरी बहुत बुरी आदत है। तो ये अभी तक गई नहीं है, अभी तो कुछ कुछ दिन हो गए। और चिल्ला के उठती हूँ नींद में, अगर लाइट चल जाए तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो ये आदत अब पड़ी है मुझे बचपन से ही। तो हम लोग भी है ना जब सोते थे तो लाइट बड़ा बड़ा चालू कर, फिर छोटे छोटे पे आ गए, लेकिन पूरा अंधेरा नहीं करते, पूरा अंधेरे से डर लगता है। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मैं ये संभाली हूँ, लेकिन जब भी लाइट जाती है मैं बहुत डरती हूँ। तो यहाँ पे मैं गिलकी और आलू डाल दी और देखिए, तो ये पक जाएगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और क्या नॉर्मली सब्जी है, शेयर क्या करना है, सबको आता है आप बोलोगे। और मेरा गला भी आपको आज है ना, क्योंकि मैंने फ्रिज के आम खा रहे हैं ना, तो अगर मैं फ्रिज का कुछ खा लो गले में भी दुख रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरी परी है बिल्कुल मतलब जैसे आप हो, जैसे आपकी फ़ोटो है वैसे वो पिक्चर निकाल लेगी। और डिंकी यहाँ पे ना लाइट न जाए करके उधर से सिद्धार्थ जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पूजा करने के बाद नीचे बैठ कर करते। तो डिंकी यहाँ पे तब तक है ना पानी वगैरह ले आएगी, थाली वगैरह। तो मैं सोचा कि चल आपके साथ शेयर कर लो। ये देखिए यहाँ पे पूजा कर रही है। और पूजा करने के बाद, पूजा मतलब वो हनुमान चालीसा है ना 2-3 मंगलवार महीने के 3 मंगलवार या 2 मंगलवार ऐसे पढ़ते हैं। तो उनको आदत हो गई है बहुत दिनों से। तो यहाँ पे बैठ के कर रहे पूजा, सॉरी मतलब वो पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। तो तब तक डिंकी को बोली कि तू ग्लास वगैरह ले आ, क्योंकि आपको मैं हवा भी दिखाती हूँ कितनी तेज़ हवा आ रही है। और अभी भी है ना बहुत जम के बादल आ गए हैं। और अभी से मतलब ये बाहर है सिद्धार्थ जी, तो ये वो पूजा कर रहे थे और अभी तो बाहर है। तो ये देखिए आपके साथ शेयर किया, इतना तेज़। और ये आंधियाँ और बिजली भी बहुत जम की कड़कती है। तो मैं सोची कि लाइट जाने के पहले हम खा ले। तो ये देखिए सब्जी इतनी सी सब्जी हम सबको हो जाती है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं बात ही नहीं की आप लोगों से, तो मैंने सोचा कि चलो बात कर लूँ आपसे। तो जब तक मैं बात नहीं करूँ ना अच्छा नहीं लगता है। और मैंने अभी डिनर कर लिया है और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, गिलकी और आलू की। 3 आलू, हमारे यहाँ बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी लगती है, कोई नहीं खाता ज़्यादा। 3 गिलकी थी और 2 आलू मिला के मैंने बना ली, वेस्ट जाने से अच्छा। वैसे तो भिंडी बनाने का प्लान था, लेकिन भिंडी ले ली थी मैंने। तो लेकिन डिंकी बोली कि नहीं वो गिलकी बची है तो ख़राब हो जाएगी, तो गिलकी कर लो आप। तो मैंने गिलकी ले ली। और दाल चावल बन गए, दाल चावल बना लिए थे, रोटी और गिलकी। और इतनी बारिश आ रही है, बादल गरज रहे हैं और जम के अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा।
और जब लेकिन वो जो बिजली कड़कती है ना मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों तो। लेकिन बिजली कलर बारिश आती है ना मुझे अच्छा लगता है। और मैं बारिश में तो मैं है ना बारिश में भीग भी गई थी, इस वजह से पता। और मुझे डर बहुत लगता है और वीडियो का एंड भी करना था मुझे। और बस यही है, मैं 3 बजे बारिश आई थी ना तो भीग गई थी, डिंकी भी गीली हो गई थी। बोलते हैं कि फर्स्ट बारिश में, आज से मानसून चालू हो गया कल से ही, तो फर्स्ट जब बारिश आती है ना तो इस बारिश में जो थोड़ी फुंसी या कुछ ये गर्मी वगैरह रहती है निकल जाती है, तो गीले होते हैं। हर साल होते हैं, लेकिन ये कोरोना की वजह से पिछले साल से सब डर रहे थे। और ये आवाज़ पर डिंकी आके बैठ गई सोफे पे। तो डिंकी ने भी खाना खा लिया, अभी वो दादी खा रहे हैं, हम उठ के मैंने कहा चलो बात कर लेने, तो लाइट चली जाएगी। और बस देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी ना, बादल बहुत जम के गिर रहे हैं, मतलब गरज रहे हैं और बारिश भी आ रही है, अच्छा लग रहा है। बाहर है ना बारिश आती है ना इतना पानी जम जाता है, बहुत पानी जम जाता है हमारे यहाँ। मतलब जैसे नदी। और ये लिप बाम बनाया है डिंकी ने, दिखा ये देखिए होममेड लिप बाम बनाया है, ये घी और लिपस्टिक थोड़ा सा मिला के हर साल बनाते हैं हम लोग। तो ये बॉटल है, ये मैंने ये आईलाइनर की थी, इसमें भर के रख दी। देखो कितनी प्यारे लग रहा है ना, ये लगा के देखती, मतलब इतना अच्छा। जैसे ये कलर तो नहीं करेगा, ये काला क्यों हो गया? तो ये आईलाइनर की बोतल में क्यों रखा? ये करती रहती है कुछ ना कुछ। तो ये देखिए बिल्कुल मतलब सॉफ्ट होट रहते हैं, वो करती रहती है। देखिए उसी ने बनाया था, लेकिन मैं शेयर नहीं किया है। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए और खुश हैप्पी रहिए। अभी मुझे वैक्सीन भी लगानी है, बहुत डर लगता है मुझे वैक्सीन का। हमारे यहाँ सबने मतलब रिश्तेदारों में बहुत से लोगों ने लगा लिया है और हमने नहीं लगाया है। तो पहले सिद्धार्थ जी लगाएंगे, फिर मैं लगाऊंगी, क्योंकि बुखार आता है करके डर लगता है। तो बस बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।